अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। तो आज हम बात करेंगे कि एमएस वर्ड में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जा सकती है और डेवलपर मेन्यू कैसे ऑन किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर करेंगे हम बात। आसान सी छोटी सी वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मैं कुछ भी नया कुछ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। ऊपर यहाँ देखें तो आपको कोई एक्स्ट्रा मेन्यू नज़र नहीं आ रहा। व्यू के अलावा आपने फाइल मेन्यू में जाना है। यहाँ लिखा आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आने के बाद लिखा आता है कस्टमाइज रिबन। आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करें और यहाँ लिखा आ जाएगा आपके पास डेवलपर्स। आप जैसे ही डेवलपर पे क्लिक करोगे और नीचे से कर देंगे ओके, तो ये आपका डेवलपर मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखें लिखा था ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेंट कंट्रोल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। पेज पे क्लिक किया तो देखिए एक छोटी सी लिस्ट सी आई, लेकिन इस पर क्लिक करने से कहता है चूज़ एन आइटम कि यहाँ आइटम लिखें। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ लिखा था प्रॉपर्टीज़, इसमें जाइएगा। एक तो ऊपर टाइटल जनरल जो आपने लिखना है, मैं कहता हूँ जी कंप्यूटर कोर्सेज, एक टाइटल लिखा, टैग में कुछ भी नहीं कर रहा, नो टेंशन, जस्ट रिलैक्स। और यहाँ आपने आके ये जो लिखा आ रहा है यहाँ पे चूज़ एन आइटम, वो ये लिखा आ रहा है, इसको भी चेंज करना चाहते हो आप इसके मॉडिफाई में जाओ, चूज़ कंप्यूटर कोर्सेज, ओके। वैल्यूज़ की कोई नहीं रखी। अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ न्यू वाली वैल्यू, जैसे कि IDB, ओके किया, ऑटोकैड, ओके किया, वेब डिज़ाइनिंग, कुछ 3 काफ़ी है, ठीक है जी। इतना करके ओके करता हूँ मैं। ऊपर आपका पहला टाइटल है कंप्यूटर कोर्सेज, जो हमने डिसाइड किया कहाँ पर, ये जो ऊपर लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो जिसकी जो फर्स्ट चीज़ आती है चूज़ कंप्यूटर कोर्सेज, पहली जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे ये वाली आ रही है, जिसकी कुछ वैल्यू नहीं है। अब मैं आपके यहाँ से कोई भी कोर्स चूज़ कर सकता हूँ, ITB, ऑटोकैड और वेब डिज़ाइनिंग। अब अगर आप देखें तो इसका साइज़ बड़ा कैसे हो रहा है, ये चीज़ आपको नहीं अंदाज़ा होगा। तो ये कैसे होती है ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके अंदर ऑप्शन होती है अपने पास, ये लिखा था यूज़ स्टाइल 1। ये स्टाइल कुछ आ रहे हैं आपके पास, मैंने अभी कुछ स्टाइल बनाए थे, जैसे स्टाइल 1 कर देता हूँ मैं, ओके किया। देखो छोटा सा हो गया, साथ बॉर्डर लगा आ गया। तो ये बॉर्डर कैसे लगेगा ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे स्टाइल 1 आ रहा है। आप क्या काम करें, न्यू स्टाइल पे क्लिक किया, यहाँ स्टाइल 2 कुछ भी नाम लिख दो, ABC। और इसके यहाँ नीचे सबसे कॉर्नर में अगर देखो लिखा था फॉर्मेट, फॉर्मेट में लिखा आता है बॉर्डर। तो यहाँ से आप बोलो जी बॉक्स, कि बॉक्स वाला बॉर्डर, आपकी मर्ज़ी है कि बॉर्डर की थिकनेस कौन सी चूज़ करनी है। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। इससे भी कहता हूँ ठीक है, यही अप्लाई हो जाए जो मैं चूज़ करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ चल रहा है स्टाइल 1। मैं कहता हूँ इसके ऊपर ABC वाला स्टाइल अप्लाई हो, जो मैंने अभी अभी बनाया वो इसके ऊपर यूज़ होना चाहिए। ये देखें, ये जो चीज़ चूज़ करोगे उसके ऊपर वो वाला बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा जो अभी अभी आपने ट्राई किया। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ चुका है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं फर्दर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये कंट्रोल्स के बारे में समझाऊँ या मज़ीद कुछ और इस MS वर्ड में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आपको समझाऊँ तो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, कोई स्पेशल वीडियो मेरी मिस ना हो जाए। तो मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।